अस्सलाम वालेकुम जी। 4P ग्रुप की तरफ से मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में हाज़िर है। 4P ग्रुप और हमारी टीम जो काम कर रही है यूनिवर्सिटी फ़ेज़ 2 के अंदर, हमेशा कोशिश की है कि हम पॉजिटिव काम करें और पॉजिटिव रहें। लोगों की हेल्प करना, दूसरों के मसाइल को हल करना, उनको सुनना, ये हमेशा हमारी जो है वो बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा रहा है। आज ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, मैं हाईलाइट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे बड़ी अफ़सोस और थोड़ा दुख भी है और इस चीज़ का भी अफ़सोस है कि मार्केट ऑलरेडी बड़ी डाउन है और उसके बावजूद हमारे कुछ जो दोस्त हैं उनका जो एटीट्यूड है या रवैया है वो बड़ा अफसोसनाक है। इस वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखिएगा, इसके अंदर एक पैगाम है, मैसेज है तमाम लोगों के लिए। सबसे पहले इसका आगाज़ करने से पहले मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पस मंज़र थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा कि एज़ अ नेशन और एज़ अ हम पाकिस्तानी, ये हमारा एक वतीरा है। मेरे अंदर भी शायद ये चीज़ मौजूद हो, खामी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको दूर करने की, अगर मेरे अंदर मौजूद है कि अगर किसी के पास ताकत है, कलम की ताकत है, तो वो दूसरों को एहसास दिलाता है कि मेरे पास कलम की ताकत है। जिसके पास जो भी पावर है वो एहसास दिलाता है। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि वापडा का जो मीटर है वो भी हम बग़ैर मिन्नत तरले और या सुई गैस का मीटर बग़ैर मिन्नत तरले रिश्वत दिए बग़ैर हम नहीं लगवा सकते। इस तरह हर शोबे में, मैंने एक शोबा नहीं बयान किया, इसमें हर शोबे की यही सिचुएशन चल रही है। रियल स्टेट के अंदर हमारा जो सोशल मीडिया सेटअप है उसके अंदर एक चीज़ जो फ्री सर्विस दी गई है, गोरे ने दी है, लेकिन हम उसको शायद अपने पावर के लिए या ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है कि जी, सोशल मीडिया में फ़ेसबुक ख़ुसूसन जो है उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी फ़ेज़ 2 के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। आप देखें, अगर यूनिवर्सिटी फ़ेज़ 2 लिखें और नीचे आप देखें तो दो आपको ऑप्शंस मिलती हैं। एक आपको पेज की ऑप्शन मिलती है, ग्रुप्स की ऑप्शन मिलती है। जो पेजेस होते हैं वो कंपनीज़ या पर्सन अपनी मार्केटिंग के लिए यूज़ करता है, वो कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता। और ग्रुप्स का जो पर्पज़ है, जो गोरे ने हमें दिया है, वो है कि मुख्तलिफ़ लोग उस ग्रुप के अंदर अपनी प्रोडक्ट या अपनी पोस्ट शेयर करते हैं और सब लोग उसको देख रहे होते हैं और साथ जो है वो एक मार्केटिंग प्लेस टाइप वो चीज़ बन जाती है। अब जिन लोगों के थोड़े से केस में ग्रुप के मेंबर्स बन जाते हैं वो बड़े अथॉरिटेटिव हो जाते हैं और वो अपनी मर्ज़ी और मंशा के तहत कुछ लोगों को, जिनको वो पसंद करते हैं, उनको ग्रुप्स के अंदर उनकी पोस्टें शेयर करते हैं और जिनकी पसंद नहीं करते उनकी पोस्टों को वो डिक्लाइन या पेंडिंग पे छोड़ देते हैं। इनमें बहुत सारे हमारे यूनिवर्सिटी फ़ेज़ 2 के बड़े नामवर जो है वो डीलर भाई भी हैं और मुझे बड़ा दुख है कि वो हम जैसे जो स्ट्रगलिंग लोग हैं उनकी ख़ास तौर पे पेंडिंग छोड़ रहे हैं और बाकी सबकी अप्रूवल देती है। यानी हमसे कोई ख़ास गलती हो गई है तो हम उनसे माफ़ी के तलबगार हैं। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप प्रूव हमसे लें सर और आप इसके ऊपर वीलॉग बनाएं या वीडियो बनाएं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मैं उनका नाम लेना स्टार्ट कर दूंगा तो वो फिर एक किस्म का उनके लिए नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मेरा एक पैगाम है उनके लिए, मैसेज है कि हम वो भी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर करने जाएंगे। वजह उसकी ये है कि हमारा माशरे के अंदर इस्लाह का प्रोग्राम है, तो पहले इस्लाह का जो पहला स्टेप है वही होता है कि आप उसको मैसेज दे दें। मैं मेरे सामने कुछ ग्रुप्स हैं जिनके अंदर कोई 9 पोस्ट, 101, 15, 40, 50, ये पूरी एक लिस्ट है और सिर्फ खसूसन यूनिवर्सिटी फ़ेज़ 2 के ग्रुप्स हैं जहां हमारी पोस्टों को पेंडिंग किया जाता है। बाकी तमाम जो इर्द गिर्द गए इवन के वास स्पोर्टिव ग्रुप और बहुत सारे और ग्रुप्स हैं और हमारे यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें जो ही पोस्ट लगती है वो अप्रूव हो जाए, सबकी की जाती है, ओपन है। इसलिए तो मेरी गुजारिश है उन दोस्तों से कि अल्लाह ने आपको इख्तियार नहीं दिया हुआ रिस्क का कि आपकी पोस्ट पेंडिंग करने या छोड़ने से दूसरे का रिस्क कम होगा। ये अपनी सोच को ख़त्म करें। आपको अल्लाह ने ये इख्तियार नहीं दिया हुआ कि किसी का रिस्क का आप मालिक बन चुके हैं। अगर एक गोरे ने आपको जगह दी है ना, तो एज अ मुस्लिम आप उसको फ्री दें, सबको उसके अंदर पोस्टों को अप्रूवल दें। अगर आप ग्रुप नहीं चला सकते तो ऐसे ग्रुप्स को आप किसी और के हैंड ओवर कर दें जो उसको पॉजिटिवली लेके चले। आप एडमिन बने हुए हैं, मॉडरेटर बने हुए हैं और आप अपनी मर्ज़ी करते हैं कि जिसको मेरा दिल चाहेगा मैं दूंगा, जिसको दिल चाहेगा नहीं दूंगा, तो वो आपका ग्रुप नहीं है, वो लोगों की वजह से ग्रुप बना है। आप सिंगल बंदे के ग्रुप से वो फ़ायदा नहीं, वो सब मेंबर
اس گروپ کے جو ہے وہ پارٹیسپینٹس ہیں، تو آپ سب کو ایکولی جو ہے وہ چانس دیا کریں. یہ میری آپ سے گزارش ہے اور ریکویسٹ ہے. ریئل اسٹیٹ کے ہمارے یہ چھوٹی سی مارکیٹ ہے، 500 روپے کے پیچھے یہاں پہ ڈیل خراب ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ہمارے ڈیلرز کا یہ حال ہے، چھوٹے بڑے سب کا، کہ ایسے بڑے ڈیلر ایسے بھی ہیں اپنے دفتروں میں بلا کے ہمیں بٹھا لیتے ہیں. ایک ہی غلطی ہوئی ہے، نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگی. دفتر میں بٹھا کے اور پھر مالک سے گپ شپ کر کے، اور اس کے بعد ان کی پارٹیاں غائب ہو جاتی ہیں، سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، فائل فولڈر دیکھ لیتے ہیں. اور یہ بڑے سلسلے ہیں. میں نے بھی بہت کچھ لرن کیا ہے سوسائٹی سے اور اپنے ڈیلر بھائیوں سے. لیکن میں ان ڈیلرز کی آواز بن رہا ہوں جو ڈیلر بھائی ان چیزوں کو، سوشل میڈیا کو ورک کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں. میں ون آف دی ایگزامپل دوں گا ذیشان بھائی کو، وہ بڑا ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں. ان کی طرف سے بھی مجھے گزارشات آئیں، اور بہت سارے ڈیلر ہیں جن کی طرف سے گزارشات آئی. تو میری ریکویسٹ ہے ان گروپس کی جن کے کیس میں ویوز ہیں کہ آپ سب کو ایکولی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیں. لائکنگ ڈس لائکنگ نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. آلریڈی مارکیٹ بڑی ڈاؤن ہے. سب مل کے چلیں اور مل کے جو ہے وہ ایفرٹ کریں. انشاءاللہ ہم اس کی پرائس کو اپ بھی کر سکتے ہیں. ہم نیو سی ٹی ٹی فیز 2 کے لیے بہت بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمیں پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے اپنے معاشرے کے اندر. نیگیٹو کو بھول جائے. بہت دنیا نیگیٹو کر رہی ہے. آپ اور میں اگر پازیٹیو کریں گے تو شاید ہم ان میں سے ہوں، کم از کم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بھی ایک تنکا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ چھوٹا سا حصہ ہم نے ڈالا تھا، تاکہ ہمارے معاشرے اور ہماری مارکیٹ اور ہماری سوسائٹی میں بہتری آ سکے. تھینک یو سو مچ جی. اللہ حافظ.